हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 30 दिसंबर में मैथ के जिस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया था, क्या लेवल रहा था मैथ्स के क्वेश्चन, कौन कौन से आए थे, उन सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए रीजनिंग के और मैथ्स के और कंप्यूटर के ये सभी क्वेश्चनों को लाया हूँ मैं। और जीके के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी क्वेश्चन लाया हूँ। एक भाई ने हमें कमेंट करके बताया है। दोस्तों जिस भी भाई का एग्ज़ाम हो तो वो हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल में लिंक लगा हुआ है, तो आप है ना उस पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों दोस्तों हम धन्यवाद बोलते हैं इन भाई को जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर दोस्तों वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चन डाल दिए जो भाई ने हमें कमेंट करके बताए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन था, एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है, 12 है, 16 है और 20 है। इस त्रिभुज पर आधारित एक प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का अपन को आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों ये प्रिज्म है। तो दोस्तों भाई ने बताया थे मेंसुरेशन से आज के शिफ्ट में 3 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरिया निकालना है अपन को। सबसे पहले प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का एरिया बेस का एरिया इनटू में एच हो जाता है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर कितना लगा रखा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू क्या होता है ए इंटू एल। ठीक है, अब इसमें 12 और 16 भुजा हो गई, ये 12 और ये 16 हो गई, 1/2, 2×5 = 2 × 12। ठीक है, अब ये यहाँ ये कितना आ गया 16 इंटू 6। तो अपन इसको पूरे को लिख देते 16 इंटू 6। और एच कहाँ गया दोस्तों, एच अपना था प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है अपन की 10 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा था दोस्तों मैं आपको कम समय में जल्दी से जितना फास्ट हो सकता है उतना रिवीजन करवा रहा हूँ वीडियो के अंदर। दोस्तों चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो ज़रूर देख लेते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच एक रास्ता बना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी थी अपन को 10 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम की जो अप्रोच है वो बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और छोटे की कितनी है 4। अब इसका एरिया निकालना है। अपन को पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, अब एरिया में अपन क्या करेंगे, अगर बड़ी वाली त्रिज्या में छोटी वाली घटा देंगे तो एरिया निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो उसी अनुसार हम ये करेंगे, यहाँ पे इस पाई का मान रखेंगे 22/7, r² - r²। तो कहाँ गई त्रिज्या, बड़ी वाली दे रखी है अपन को 100, 10 दे रखी है तो 100 हो गई, छोटी दे रखी है 4 तो कितनी हो गई 16 हो गई। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, 6 4 10, 1 1 2 8। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का MP 6000 दिया था, पहले 10% की छूट थी। ये मैंने अभी भी करवाया था, आज की शिफ्ट में भी करवाया था मैंने, जो सुबह करवाया था। ठीक है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। पहले 10% छूट दी, फिर 15% की छूट दी। तो अपन ने 6000 पर दोस्तों 10% की छूट देंगे तो कैसे देंगे, 100 में से माइनस करके 10 कितना हुआ 90/100। इसके बाद 15% की दे रहे तो कितना हुआ 85/100। इसके बाद इससे अपन ये पूरे को जीरो काट देते। अब इसके बाद इसको आप इंटू कर लेना। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपसे पूछा गया था 600 वस्तुओं में से 450 वस्तुएं बेच दी गई। ठीक है, कितने % वस्तु बिकी। तो इसके अंदर दोस्तों 600 वस्तु थी, 450 बेच दी, तो ये SP हो गया और ये आपका CP हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, अब 3 से भी काट देते, 3 3 9, 3 चौक 12। फिर कितना हो रहा है दोस्तों, एक इसका डिफरेंस किस में से, CP में से 4 इंटू में कितना 100। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। तो आपको क्या हुआ दोस्तों, 25% का लॉस हुआ, क्योंकि वस्तु 4 की हो गई थी, 3 में जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये 3 व्यक्ति 18, 12 और 24 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो अपन ने 3 व्यक्ति बना लेते हैं, ABC, 18, 12 और 24। इस तरह से ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है दोस्तों। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या लेना है, LCM लेना है। 2 से ले लेते हैं अपन दोस्तों, LCM छोटे से स्टार्ट करना है, मतलब जैसे 3 दूनी 6 दूना 6 18। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया आपका
अब 24 लेना है तो 8 तिया 24 होता है, 2 दूनी 4, 1 2 की कमी थी, ठीक है। अब ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 दूनी 4 हो गया। इधर 12 है तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया। अब कैसे हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये आपका 3 बच गया। अब क्या बोला, यदि वे मिलकर काम करें, तो मिलके तो दोस्तों ये एफिशिएंसी हो गई इनकी, 6 4 10, 3 कितना हुआ 13, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, 72, 72/13, ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 से आप डिवाइड करेंगे टोटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा था अपन को 24, यदि 2 नई संख्याएं जोड़ने पर औसत 26 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या का योग बताना है हमें। तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, 24। अगर 2 संख्या में ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7, और एवरेज कितना हो जाता है 26। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, 24 से 26 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, तो 5 को इससे इंटू करना था, इससे इसको इंटू करना था, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 की 2 दूनी 4 1 5, तो ये आपको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 62 आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिया। अब दूसरी PDF का क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, 45/15 कर देंगे, फिर 12 से इंटू करेंगे 3 को, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, -50, 15 से काटेंगे 15 तिया 45, प्लस 360 -50। इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताना। जो दोस्तों में क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर रहा है, इनका आंसर आप कमेंट करके बता देना मुझे। इसके बाद है छठा, ये 6 छात्रों का औसत वजन कितना है अपना, 45 है, तो अपन ने इसको जमा दिया, 45 एवरेज है। एक नया छात्र जुड़ जाता है जिससे औसत कितना हो जाता है 50 हो जाता है, 6 से कितना होता है 7 होता है, औसत वजन कितना होता है 50 होता है। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस मैंने आपको इतनी अच्छी करा दी, आप गलत नहीं करोगे बस, ठीक है। 45 से कितना हो गया 50 हो गया, 6 से कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, कितना हो गया 45 से 50 हो गया, ठीक है। और इसमें अब क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 की इससे करेंगे, 6 पंजे कितना होता है 30, 1 की 50 से करेंगे तो 50 बार ही जाएगा, 5 6 7 8, 80 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन। एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर दूरी पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर बाकी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो औसत की चाल निकालनी है अपन को। तो इसके अंदर दोस्तों अपन सिंपली 2 दूरी दे रखी है अपन को, तो अपन 2xy/xy लगा दो, या फिर जो d बराबर में d अपॉन वो वाला फॉर्मूला होता है जो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, वो लगा दो, ठीक है। तो अपन इसमें ये लगा देते हैं, 30 × 60/6 3 9, कितना हो गया आपका आंसर 40, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। AB का अनुपात 5:6 है और CB का अनुपात 8:9 है। दोस्तों इसको ध्यान रखना, ये आगे पीछे लिख के दे देता है कभी कभी, तो अब इसमें B को बराबर कर लेते हैं। B में 6 है तो इधर 9 है, तो इधर क्या करेंगे, इधर अपन 6 से डिवाइड इंटू करेंगे और इधर 9 से इंटू करेंगे, तो 9 पंजे कितना 45, 6 9 54, अब 6 से C को करेंगे तो 8 6 48 हो गया, तो ये ABC का मान आ गया। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था अपन को। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr² होता है, तो πr² का मान अपन का कितना है 616। अब इधर पाई की मान रख देते हैं 22/7, r² 616, r² में क्या करेंगे अपन 616 इंटू में 7 पहुँचा देंगे वहाँ, और 22 को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके मेरे को आंसर बता देना कमेंट में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताना है अपन को। दोस्तों आपको वृत्त, शंकु वगैरह इनसे तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि किसी शिफ्ट में तो प्रिज्म डाल देते हैं, किसी में नहीं डालते, किसी में शंकु डाल देते हैं और बेलन डाल देते हैं, और एक आपका गोला डाल देते हैं। ये चीज़ है, या तो वो प्रिज्म पिरामिड डालते हैं, या शंकु बेलन गोला, और या वृत्त डालते हैं। ये 3 4 ही टॉपिक उन्होंने मेंसुरेशन के अंदर सेलेक्ट करके रख रखे हैं।
ठीक है। इसके बाद है एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल पता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है सभी को, 22/7। त्रिज्या दे रखी है 7 × 7 हो गई। इसके बाद ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो इसका आंसर आ गया 154। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ रीजनिंग के किस टाइप से पूछे गए थे। इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग के अंदर जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसके अंदर बोला गया था 2 के अपोजिट बताना है। तो 2 के अपोजिट कौन कौन सा नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वाले एक दूसरे के साथ नहीं रहते। ठीक है, वो अलग अलग रहते हैं। तो 1 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कितना नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 आंसर। इसके बाद आपसे इस टाइप से पूछा गया है एक, अब टी किसके अपोजिट है, पी के। आर किसके अपोजिट है, एस के। तो एफ के अपोजिट कौन होगा, एक छोड़ के कौन होगा, क्यू होगा। यह आंसर आपका। और एक क्वेश्चन इससे पूछा था इस टाइप से, नौकरी में सैलरी मिलती है, तो इधर को दोस्तों कुछ वर्ड्स दे रखे थे, इन भाई को थोड़ा क्लियर नहीं पता इसलिए। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कंप्यूटर हेडिंग। कंप्यूटर से क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक तो कंप्यूटर से जो हेडिंग या टाइटल दिखता रहे स्क्रॉल करने पर, कुछ इस टाइप से पूछा था। ऑप्शन दे रखे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फ्रीज पैन। इसके बाद www पर पेज या डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था, दो क्वेश्चन थे दोस्तों इंटरनेट से आपके, एक तो www वाला और एक www वेब पेज से पूछा था। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है MS वर्ड में अक्षर को मोटा पतला करने के लिए, मतलब मोटा पतला करने के लिए उसको किस ऑप्शन से मतलब उसको किया जाता है, मोटा पतला बड़ा छोटा एक तरह से, ये पूछा होगा। इसके बाद पूछा गया था इससे इक्वल बराबर में इफ़, इक्वल होता है ना दोस्तों, इक्वल इफ़ एक फॉर्मूला होता है ये एक्सेल के अंदर, वो पूछा गया था आपसे। दोस्तों आपको एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने दोस्तों टेलीग्राम पे सारे के सारे फॉर्मूले डाल दिए। आज की शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन आ गए उन वाले फॉर्मूले से, तो आप टेलीग्राम पे जाके वो फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के जाना। सबसे छोटा बताने के लिए स्मॉलेस्ट, एक फॉर्मूला देखो दोस्तों ये आ गया, इक्वल में स्मॉल ये कोष्टक, तो इसमें सबसे छोटा जैसे 2 4 5, अब इसमें सबसे स्मॉल वाला बताना है तो ये हो जाएगा 2, इस टाइप से। तो ये फॉर्मूला आपसे एक्सेल के अंदर से पूछ रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और दोस्तों जीके के लिए मैंने आपके सामने एक फ़ोटो लगा दिया है जिसके अंदर जीके के क्वेश्चन दे रखे थे, और कंप्यूटर का भी है दोस्तों, तो आप उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।